पूर्व सीएम एनडी तिवारी जी की पुण्यतिथि आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड राज्य की पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। 21 अक्टूबर को चमोली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहीद सम्मान यात्रा का करेंगे शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों का लिया जायजा। देश भर में किसान संगठनों का रेल रोको आंदोलन। डोईवाला में भी ट्रेन रोकने की कोशिश। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने रोका किसानों को। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश पर एक्शन में सरकार। आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे सीएम धामी। अधिकारियों से प्रदेश की स्थिति का लिया जायजा। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड राज्य की पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी अब तक उत्तराखंड में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी उत्तराखंड में जाना जाता है। आज ही के दिन पंडित नारायण दत्त तिवारी का निधन हुआ था। पंडित नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 2002 से 2007 तक कार्यरत रहे। 1986 और 1988 के बीच वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार विदेश मामलों के मंत्री और फिर वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत थे। आपको बताते चले 2007 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी वो रहे। चमोली जिले के सैन्य बाहुल्य गांव सवाड़ से 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को सवाड़ पहुंचकर शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। सैन्य धाम निर्माण से संबंधित शहीद सम्मान यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर पंचायत भवन सवाड़ में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया। इस दौरान मंत्री ने सवाड़ स्थित शहीद स्मारक में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीदों को नमन किया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री के सवाड़ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आलम यह हो गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन का सिलसिला जारी है। प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारियों से प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस आफत की बारिश के चलते अभी तक 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही भारी बारिश के चलते चंपावत में एक गांव में छत गिर जाने से महिला की मौत हो गई। बाकी प्रदेश में स्थितियां अभी फिलहाल सामान्य हैं। सीएम ने कहा कि वो खुद प्रदेश की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कहा गया कि 4 धाम यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कल देर शाम तक केदारनाथ धाम में करीब 6000 श्रद्धालु मौजूद थे, जिसमें से 4000 श्रद्धालु नीचे आ गए हैं। सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में ले गए हैं। इसी प्रकार से चंपावत में एक जगह छत गिर जाने से, झोपड़ी गिर जाने से वहाँ पर जो है एक महिला की उनकी मृत्यु हो गई है। और जगह पर सामान्य स्थिति है। अभी हम लोग सभी जगह की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6000 लोग थे, उसमें से लगभग 4000 लोग नीचे आ गए हैं और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो 2000 लोग बचे हैं उनको भी सबको सुरक्षित तरीके से नीचे ला रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर नजर रखे हुए हैं।
बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड में लगातार दौरे तय किए गए हैं। इसके तहत पार्टी के कई बड़े चेहरे उत्तराखंड में रणनीति के तहत पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड आने को लेकर के कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने जितने भी केंद्रीय नेताओं को यहां बुला ले, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। खुद प्रधानमंत्री यहां पर आकर डेरा डाल दे, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 2017 के चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों से तमाम वादे किए थे। प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लागू करने, किसानों की कर्ज माफी के लिए कई सारे वादे किए थे। अब चुनाव के वक्त जब पीएम मोदी यहां आएंगे तो लोग उनसे तमाम सवाल भी करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। वो कितने भी आ जाए, प्रधानमंत्री जी तो खुद 2017 के चुनाव में जितनी बातें वो कह के गए थे, अब जनता उनसे सवाल करेगी। लोकायुक्त हो, राज्य के बेरोजगार नौजवान हो, राज्य के किसान हो, आप बताइए ना 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के कहने पे या तीरथ सिंह के कहने पे या धामी के कहने पर लोगों ने वोट थोड़ी दिया था। स्वयं प्रधानमंत्री आए थे, किसानों का कर्जा माफ होगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, किसी का हाथ खाली नहीं रहेगा, राज्य में 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आएगा। ये सारी बातें तो प्रधानमंत्री ने कही थी। अब 4.5 साल बीत गए, 5 साल में जब प्रधानमंत्री वापस आएंगे तो लोग पूछेंगे बेरोजगारी 6 गुना बढ़ गई 2017 से। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डोईवाला किसान मोर्चा के किसानों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, मगर भारी पुलिस बल तैनात होने की वजह से किसान ट्रेन नहीं रोक पाए। आज पूरे देश में किसान आंदोलनरत रहे, जिसके चलते किसान सुबह से स्टेशन पर जुटना शुरू हो गए थे और डोईवाला से दोपहर गुजरने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को किसानों ने डोईवाला स्टेशन पर रोकने की कोशिश की, मगर पुलिस ने किसानों को ट्रेन रोकने से पहले ही रोक लिया। जिसके बाद गुस्साए किसानों ने रेल की पटरी पर ही बैठ गए, जहां पुलिस ने किसानों को पटरी से तुरंत ही उठा दिया। किसानों ने मांग की है लखीमपुर खीरी की घटना के दोषियों को बर्खास्त करके उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए और तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। क्योंकि हम रात से लगे थे इनमें, बीकेयू के आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं इनके सुरेंद्र खालसा वगैरह, इन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ आएंगे, पर हमने इन्हें बता दिया था कि अगर रेल रोकोगे तो हम जो लीगल कार्रवाई है वो हम करेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमने इन्हें नहीं रोकने दिया और शताब्दी ट्रेन चली गई यहाँ से। शांतिपूर्वक ये अपना कार्य कर रहे हैं। इनके ऊपर है, अगर ये कोई अनैतिक कार्य करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय संयुक्त किसान मोर्चा ने जो लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, मारा गया बेदर्दी से, उसके जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको अरेस्ट करने के साथ साथ उनको बर्खास्त करने की मांग की है। उसी के तहत आज हम लोग डोईवाला में भी यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। रेल रोको अभियान है। हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की कि भाई हमने डोईवाला में ट्रेन रोकें और हमारा प्रदर्शन भी सफल रहा है आज डोईवाला में। साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि हिटलर सही सरकार है जो रुड़की में नहर किनारे सिंचाई विभाग स्थित अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता में 16 अक्टूबर को खानपुर विधायक प्रणव सिंह ने पत्रकारों के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों से सवाल पर विधायक भड़क गए थे और पत्रकारों की शैक्षिक योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। पत्रकारों को तुच्छ मानसिकता तक कह दिया था। वहीं विधायक द्वारा पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता को लेकर के रुड़की के साथ पूरे प्रदेश के पत्रकार संगठनों में विधायक के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। आज रजिस्टर्ड प्रेस क्लब रुड़की के तत्वाधान में विधायक प्रणव सिंह का पुतला दहन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने कहा कि जब तक विधायक माफी नहीं मांग लेते उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आज एक खानपुर विधायक हैं प्रणव सिंह जी, उनका पुतला दहन किया गया है। अभी पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि जी पत्रकार छोटी मानसिकता के हैं। अगर पत्रकार छोटी मानसिकता के हैं तो वो अपनी मानसिकता बताए कि उनकी मानसिकता कितनी उच्च है। वो अंग प्रदर्शन करते हैं सार्वजनिक स्थानों पे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, ठीक है, और अपने क्षेत्र की जनता को वो गाली गलौज करते हैं अपने आप को और उच्च शिक्षित बताते हैं। उनकी एजुकेशन अभी हाल ही में जानकारी में आई है कि वो BSc मेरिट से है और अपनी जो क्षेत्र की जनता है उनको गाली गलौज करते हैं। यहाँ मुख्यतः जो पत्रकार संगठन है वो सभी इसमें एकजुट है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं फिर यही दोहरा रहा हूँ कि क्या पत्रकारों को सवाल करने का अधिकार नहीं है, और फिर यदि सवाल करें तो शैक्षिक योग्यता की बात है।
ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा के जो आला नेता है उनसे भी मेरा सवाल यही है कि क्या हम सवाल ना करें। फिर दूसरा, आप अगर कोई किसी के खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो अपने घर पर वो ऐसे बुलाकर इस तरह से व्यवहार करना कहाँ तक उचित है। अध्यक्ष जी क्या बात है? जिस तरीके से प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा पत्रकारों के खिलाफ भाषा का प्रयोग किया गया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, वो किसी भी हालत में जो है प्रेस क्लब बर्दाश्त नहीं करेगा। जितने भी कार्यक्रम प्रणव सिंह चैंपियन के होंगे सबका बहिष्कार प्रेस क्लब की ओर से किया जाता है और लंबे समय तक ये लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा इलेक्शन में भी जाकर के हम इसके खिलाफ काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मांग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लेटर लिख चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष को लेटर लिख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से कम इसका और इसकी पत्नी का टिकट वहाँ से भारतीय जनपद ऊधम सिंह नगर में जसपुर में बेमौसम बरसात लोगों के लिए आफत बन गई है। शहर में कई जगह जलभराव की समस्या हो गई, जिसकी वजह से एक बार फिर से नगरपालिका की पोल खुल गई है, क्योंकि शहर में पानी की निकासी न होने की वजह से जलभराव हो गया। इसकी शिकायत स्थानीय विधायक से भी कई बार की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगरपालिका से भी कई बार जलभराव की शिकायत की गई थी, लेकिन नगरपालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों की माने तो हर बारिश में यही हाल होता है, दुकानों और मकानों में पानी भर जाता है। लोगों ने नगरपालिका से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। कहानी है ना कि हम मोहल्ले के लोग नगरपालिका भी गए और विधायक जी के यहाँ भी गए, लेकिन वहाँ से एसडीएम साहब के पास भी गए थे, तो एसडीएम साहब आए थे, यहाँ के चबूतरे वगैरह नाप के ले गए वो, और जब ये चबूतरे टूटेंगे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम सफाई कर देंगे। हाँ, कभी कभी इत्तेफाक से जब तेज वर्षा होती 3-4 घंटे की अनाधुन बारिश होती तो तब जो है दुकानों में पानी भर जाता। उन्होंने अपने चबूतरे ऊंचे करा लिए बेचारों ने जैसे तैसे करके। नगर पालिका ध्यान तो देना चाहती है, लेकिन चबूतरों से मजबूर है। बारिश का कहर एक बार फिर से किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की खड़ी हुई लहराती हुई धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, तो वहीं इस बार बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उत्तराखंड में बीती रात से हो रही बारिश से किसानों को बेहद परेशानी हो रही है। धान की फसल तैयार है, वहीं बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर के किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं और भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। खड़ी फसल गिरने से, उसमें बारिश का पानी भरने से किसानों को धान गलने का खतरा भी बना हुआ है। आलम यह हो चुका है कि किसान कर्जदार बनते जा रहे हैं। वहीं किसानों की उम्मीद अब सरकार से लगी है। अपनी फसल को इस हालत में देखकर देश के अन्नदाता बेहद परेशान है और सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। किसान का 50% धान जो अभी खेतों में पड़ा है वो इस मौसम से, इस बरसात से आधा मतलब गल चुका है और आधी फसल खराब हो चुकी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और जिससे किसान अपने जो ब्याज पे पैसा उठाया है या कृषि ऋण है वो उतारने में सक्षम हो सके। सारा ही नुकसान है। इस टाइम फसल कटी पड़ी, मतलब लगाना खेतों में पानी पर तैर रही फसल लगाई थी, अब पूरी तरह बर्बाद हो गई है। सितारगंज में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से नगर क्षेत्र के साथ कृषि मंडी जलमग्न हो गई है। कृषि मंडी में 2 फीट तक पानी जमा हो गया। किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। मंडी में पानी भरने से धान की फसल बर्बाद हो गई है। मंडी रोडों पर धान तोड़ रहा है। आपको बताते चले, खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। वहीं बारिश अभी भी लगातार जारी है और मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। लालकुआं में बीते 24 घंटे से दिन से हो रही पहाड़ों में भारी बरसात के चलते कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला नदी उफान पर आ गई है। गौला नदी के उफान के चलते नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण चिंतित है। ग्रामीणों की माने तो गौला नदी उफान के चलते किसानों की भूमि की कटान शुरू हो गई है। ऐसे में सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए तटबंध भी बह चुके हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे से पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात के चलते गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। बिंदु खत्ता इलाके के इंदिरा नगर के साथ दर्जनों गांव की जमीनों को अपने चपेट में नदी ने ले लिया है। ऐसे में किसान दहशत में
जी रहे हैं। नदी लगातार अपनी रुख ग्रामीण इलाकों की ओर कर रही है। ग्रामीणों का यह कहना है कि नदी के उफान के चलते नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण अक्सर दहशत में रहते हैं। जमीन का कटान रोकने के लिए बनाए गए तटबंध भी नदी के तेज बहाव में बह चुके हैं। ऐसे में नदी लगातार किसानों की जमीनों को काटने में लगी हुई है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि चैनल बनाकर गोला नदी का रुख बीचों बीच किया जाए, नहीं तो गोला नदी अपने आगोश में किसानों की सैकड़ों एकड़ की कृषि को ले लेगी। धारचूला में रविवार से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दारमा वैली में सुबह से ही लगातार बर्फ पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ लिपुलेख मार्ग 2 जगह से मालघाट और गर्भाधार में बंद हो गया है। साथ ही साथ सभी क्षेत्रों में कूटी गुंजी रोग कोग में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गांव वासियों के आलू की फसल इत्यादि बर्फ की भेंट चढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन, बीआरओ, आईटीबीपी, एसएसबी सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। छिरकीला एनएचपीसी डैम की सड़क भी टूट चुकी है। इससे दारमा वैली सड़क फिर से बंद हो गई है। सब टेढ़ा एढ़ा हो गया है। डिजास्टर को लेकर यह जो रेड अलर्ट जारी हुआ है भारी बारिश का, उसके संबंध में हमारी जो तैयारियां हैं उनको हम लोगों ने कल रात ही अपने कंट्रोल रूम्स, एसडीएम के कंट्रोल रूम्स को एक्टिवेट कर दिया था। और फर्दर फिर आज जो इंस्ट्रक्शंस मिले उसके क्रम में लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में मीटिंग की गई है। एसडीआरएफ और आईटीबीपी, एसएसबी और आर्मी से भी कोऑर्डिनेट करते हुए उन्हें अलर्ट कर दिया गया। उनकी रेस्क्यू टीम्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया। इसके अलावा वाटर लेवल को मॉनिटर करने के लिए सीडब्ल्यूसी और इरिगेशन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। 4 अक्टूबर 2021 बर्फबारी होते हुए रात को 1 बजे से बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन बर्फबारी हो सकती है। और मौसम विभाग देहरादून ने 18 अक्टूबर को पौड़ी के अंतर्गत कई स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की थी। आपको पता चले मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर पहली से लेकर 12वीं तक के समस्त शासकीय आकाशीय निजी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक आदि अपने अपने विद्यालय के कार्यालय में यथावत बने रहेंगे। उन्होंने आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित स्कूल और संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चमोली जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। देर शाम से जोशीमठ क्षेत्र की बिजली गुल होने के साथ मौसम के बदले मिजाज से जनजीवन थम गया है। सीमांत जोशीमठ क्षेत्र के नीति माड़ा घाटी के निचले इलाकों में लगातार बारिश और ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बद्रीनाथ धाम में संतो पंत नारायण पर्वत, चरण पादुका, वसुधरा के आसपास चोटियों में बर्फबारी होने से देवधाम कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। लोग अंगीठी और अलाव का सहारा लेने लगे हैं। चिनाब घाटी, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी से लेकर द्रोणागिरी, नीति गमशाली के ऊंचे इलाकों में नंदी कुंड, काग भूषणी जैसी क्षेत्र में ऊंची चोटियों में बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन थम सा गया है, तो वहीं सड़कों के अवरुद्ध होने का क्रम भी लगातार जारी है। सुबह से ही बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में बंद था, तो गुलाब कोठी भी सड़क अवरुद्ध हो चुकी थी। सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीनें कार्य कर रही हैं। सड़क अवरुद्ध होने के कारण वहां पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। इधर नीति माड़ा घाटी के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी का दौर भी जारी है। बद्रीनाथ धाम के आसपास
आसपास की चोटियां बर्फ से सफेद हो चली हैं। देवनगरी में कड़ाके की ठंड के बाद भगवान नारायण की आस्था ठंड पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मंदिर में नियत समय पर पूजा अभिषेक हो रहा है और तीर्थ यात्रियों को बदला मौसम और बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पिछले 24 घंटे में लगातार दिखाई दे रहा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे की पूरी पहाड़ियां, पिछले 24 घंटे से यहाँ मूसलाधार बारिश चल रही है। अगर बात की जाए बद्रीनाथ धाम की तो यहाँ भी सुबह से ही हल्की बर्फबारी और गरज के साथ जो है बौछारें पड़ रही है, और जिसके चलते यहाँ पे तापमान शून्य से नीचे चला गया। लोग अलाव और अगेठी का सहारा लेकर के जो है ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके बद्रीपुरी में भगवान बद्री विशाल की पूजाएं और आरतियां अपने तय समय पे हो रही है, और आज भी काफी लोगों ने यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। प्रदेश के 7 पौड़ी में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनपद पौड़ी के अंतर्गत आने वाले लैंसडाउन तहसील में समखाल में मलबा आने से 5 लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थान पर राहत और बचाव कार्य जारी किया जाता है, जिसके उपरांत मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जाता है। मलबे में दबे 5 लोगों में से 2 लोगों की मामूली चोटें आई हैं, जिनके उपचार के लिए जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य महिला मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि लैंसडाउन के अंतर्गत आने वाले समखाल में निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों के टेंट में मलबा आने से 5 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 2 लोगों की मामूली चोटें आई हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जबकि 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया था। 17 और 18 तारीख का उसका अनुमान था। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रहा है और पौड़ी लैंसडाउन इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हो रही है। लगभग 40 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर का बारिश इन 2 वैसे क्षेत्र में हुआ है। अन्य तहसील में भी वर्षा हो रही है, हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही है। पूरे जनपद में जो एवरेज वर्षा हुआ है वो 30 मिलीमीटर का लगभग हुआ है। अभी वर्षा कई जगहों पर चल रहा है। एक दुखद घटना भी हुआ है लैंसडाउन क्षेत्र में समखाल जो नामक जगह है, वहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा था। उसके अंदर 5 मजदूर अपना टेंट लगाकर वहाँ पे रुके हुए थे। उसमें से 3 महिलाओं का मृत्यु हो गया और 2 जो घायल हो गए थे उनको मलबे से निकाल लिया गया है और उनको फिर आगे अस्पताल के लिए मूव कर लिया है। नैनीताल जिले के पहाड़ों पर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जगह जगह भारी बारिश के साथ साथ पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लोगों को बेवजह पहाड़ों की ओर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ों पर सैर सपाटा करते नजर आ रहे हैं। सोमवार सुबह नैनीताल जिले के भीरभट्टी पुल में भारी मात्रा में मलबा आ जाने से एक कार और ट्रक मलबे की चपेट में आ जाते हैं, तो वहीं रानीखेत अल्मोड़ा जाने वाले यात्रियों को नैनीताल होते हुए जाना पड़ा। फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम मलबा हटाने में लगी हुई है। बरसात के चलते मलबा हटाने में काफी दिक्कतों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। ये प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सारी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, प्रधानों के माध्यम से, राज्य संरक्षक के माध्यम से सभी को अलर्ट किया गया है। और आपदा हमारा जो कंट्रोल रूम है तहसील का, उसका नंबर भी जारी करते हुए लगातार वहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पूरी तरीके से स्थिति पे नज़र है और हर तरफ लोगों को अलर्ट किया गया है। लोगों से अपील है कि जो 3 दिन का जो भारी बारिश का अलर्ट है तो घर में रहें और नदी की तरफ ना जाएं, जहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर गोला पार नदी पार करके दूसरे गांव हैं, तो उन लोगों को मैसेज करा दिया गया कि पानी कभी भी बढ़ सकता है। जसपुर में देर रात ठाकुर द्वारा मारपड़ सड़क हादसे में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक में दबकर कार सवार 3 युवक की मौत हो गई है। मृतकों में एक जसपुर विधायक आदेश चौहान का भतीजा बताया जा रहा है। दुर्घटना के बाद मौके पर से ट्रक चालक फरार हो गया। आपको बताते चले, जसपुर से ठाकुर द्वारा युवक जा रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एक जसपुर का सूर्य प्रताप जसपुर का निवासी था, और इसकी उम्र 22 साल थी। और बाकी 2 डेड बॉडी पीयूष और अमन, ये एक निवार मंडी से और एक बेगम वाले से, ये हमारे पास अस्पताल के ब्रॉड डेड लाए गए। और ये एक्सीडेंट जसपुर ठाकुर द्वारा मार्च पे
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।